कि आप बांग्लादेश में जो चल रहा है अभी उसमें आप कितना आप जागरूक हैं उसके बारे में, क्या क्या आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा उससे जो बता सकें तो। अभी तो जस्ट रिसेंटली ये इस्कॉन का जो बैन के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो जनता है। जनता है, जो मैक्सिमम पॉपुलरिटी है, पॉपुलेशन है, ठीक। वो कर रही स्कैन बॉन्ड बैन करने के लिए। और सेकंड, अभी इससे पहले हुआ था वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का हाँ जी। अवेयर है ठीक है। माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ जो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, अदरवाइज ये पीसफुली हम निकाल सकते हैं। अच्छा तो हाँ, बांग्लादेश का तो अभी जो अनरेस्ट for it should stop the violence on Hindus. The temples are getting burned down by some miscreants. It should stop. India should give the diplomatic pressure on the Bangladesh to stop the attack on Hindus community and other minorities. That's it. I think it will be good options for the Indian government. Yesterday only, MEA has issued press statement regarding Bangladesh unrest. So we think that it should India should raise this matter on United Nations platforms. Whatever is available in the news media, I'm fully aware about that. जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी तो देखा है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, लेकिन देखते आ रहे हैं जो कि अब मसला काफ़ी बड़ा हो चुका है उसका। तो आपकी तरफ से आप क्या सजेशन करोगे कि इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए, या मतलब और कोई प्लेयर्स हैं? मुझे इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि यूएन में सबको अपना बोलने का राइट है, और इवन और भी स्पेस और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सब मैटर्स को हम एक्सलेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है यू बांग्लादेश हो या ये इसराइल में, गाज़ा में, या वॉट एवर कहीं भी हो रहा है, मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में देखते हैं बच्चे हैं, ये है वो है। तो मुझे लगता है यूनाइट होकर इस पर इंडिया, मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम वाला अपना एक पॉलिसी है ना, तो इसलिए हमको पूरे बांग्लादेश को ही नहीं देखना है, सबको देखना चाहिए। इवन इंडिया में भी मणिपुर ये सब हुआ, नहीं होना चाहिए। तो जो भी है एक्सपर्ट हैं उनको पता है, पर मेरा तो ये है कि इसमें कोई हेट स्पीच या हेट एक इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ये पोलाइटली और पीसफुली हो सकता है। Yes, we should develop one uh, सबके लिए समान होना चाहिए राइट्स। That's only. India must take up that issue Okay. and must try to solve it. It's for a simple reason that whenever similar thing happen with a Muslim nation anywhere, all Muslim nation unites and they speak together that this is not good. And in this modern world, in the name of religion, what is happening is really uncalled for. And at the same time, because if it backfires, that will be really difficult. Because I'm not in favor of eye for an eye. And Indian government is doing well that they are talking with the Bangladesh government. And I'm sure that some solution will come and people will understand and they will try to avoid this conflict. इंडिया को काफ़ी हेल्प करनी चाहिए उसकी बांग्लादेश में, तो इंडिया को हेल्प करनी चाहिए और हमें भी साथ देना चाहिए। हमारा हक बनता है इंसानियत के नाते कि हम सब भाई हैं इसलिए। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए तो है ये, सबको हेल्प करनी चाहिए, कहीं भी ऐसा हो। Sir, what is your suggestion on how India should take this approach? Should it take more of a diplomatic stand, or should it, pour resources onto the ground level or something? No, I think in international matter, the diplomatic resolution is the best. Diplomatic solutions आप suggest कर। मिट्टी के सोल्यूशन है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इनोसेंट बंदे मरेंगे, इनोसेंट बंदे मरेंगे, और वो सबसे गलत है। वो अपने संविधान में भी है कि एक कम से कम निर्दोष आदमी को सजा नहीं होना चाहिए। I think a diplomatic pressure should be on Bangladesh regarding some international sanctions should be there, so that all community have the right to live with their dignity. So they are attacking our temples. It is very sad to see such things in Bangladesh. इंडिया को अपनी मतलब जो भी है अपनी पूरी हेल्प करनी चाहिए जैसे भी हो सके। बाकी तो मुझे पता नहीं है कैसे हेल्प कैसे करोगे आप। इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सरकार चला रही है, अब जो भी है तो हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, अगर ना करना चाहे तो वो अपनी मर्जी है उनकी, दोस्त की, क्या कर सकते हैं उसमें। आप कह रहे हैं जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप कैसे, मतलब क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ऐसे कि जैसे शेख हसीना वहाँ से निकलती है और फिर उसके बाद इस्कॉन को बैन करने की बात आ जाती है, वो समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा है। अच्छा।
और जो जैसे माइनॉरिटीज़ जो हैं बांग्लादेश के, तो उन पे जो अत्याचार अभी जो चल रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि शेख हसीना को इंडिया में लाया गया, उसके बाद उन पे पूरा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो शेख हसीना की तरफ जो गुस्सा था, वो माइनॉरिटीज़ पे निकाला गया, अगर आप राजी हो उसमें। गुस्सा निकाला गया मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि यूएन को और इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं पे भी होता है, आज पूरे वर्ल्ड में हर जगह वार ही हो रहे हैं ना। एक इनोसेंट, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ गलत हो ही रहा है, जो इन्वॉल्व भी नहीं है इस मतलब इस तरह के ऑफेंस में। तो कहीं पे भी हो रहा है, मुझे लगता है पीसफुली एक वर्ल्ड लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पेनफुल है, चाहे माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो, कहीं पे भी हो, कोई इनोसेंट बंदा उसके साथ अगर हो रहा है तो गलत है। और इन बांग्लादेश में स्पेशली तो यही है, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स का ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो गया। अदरवाइज अभी तक तो वहाँ पर सब सही था, ग्रोथ अच्छी थी, सब कुछ था। तो ये तो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी आप कह रहे हो कि जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तो एक नैरेटिव ये भी है कि जो यूनुस जी का जो सपोर्ट है बांग्लादेश में, वो बाहर से आ रहा है। तो अगर आप उसमें कह रहे हो कि अब आप डिप्लोमेटिक टाइज रखें, यूएन वगैरह में जाके बात करें, तो वो आपके उस नैरेटिव को ध्यान में रख के आप कैसे कहोगे कि हम कैसा, मतलब क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्या हम व्हाट कार्ड्स कैन वी प्ले? As India is one of the largest developed nation in the world. Uh, we have a good stronghold in the United Nations. I think it is one of the major advantage we can exercise in our favor. So India is already a world power. So I think our external affairs minister should focus on these issues regarding the Bangladesh unrest. Um, something should be happen so that the situation in the Bangladesh is the very volatile. Last 1 or 2 days, 1 or 2 months since the regime has fallen, Dhaka has fallen. So I think see the majority forces always dominate minority community in all over the world, not only Bangladesh, Afghanistan, Syria, Lebanon, all others in Gaza also. We have seen many people died, but I think there should be international pressure put on Bangladesh to stop the persecution on minorities, that is Hindus, Christians, Buddhists. Answer, you said like, like the Muslim nations, they unite, you made that statement. So in India, we can see there's a real narrative going on that BJP has started, कि साथ रहोगे तो बचोगे, if you're aware of that. So how does that, It is more of an election gimmick. Yeah. And I mean, because in the world there is only one Hindu nation, there is another, the Nepal, which is also known as a Hindu nation, but that's very small and they hardly have any voice in the world politics. Right. So India is the major source, and I really feel that we can solve such issues through, in fact, dialogue.